रामपुर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया। तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी भगवान श्री राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर झांकियाँ निकाली और नृत्य करते हुए नजर आए। हम आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व पर जगह जगह मंदिरों में बड़ी ही रौनक दिखाई दी, जिसमें भक्तों ने मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया और भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन इत्यादि किए। इस अवसर पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी भगवान श्री राधा कृष्ण के वेशभूषा पहनकर नृत्य किया और भजनों पर थिरकते नजर आए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों की अष्टमी तिथि में हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी उत्सव की तरह मनाते हैं। इसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण के उपवास को भी रखते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा के दर्शन कर व्रत को खोला जाता है। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण को भक्तों द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। वहीं मंदिर के पंडित विश्व मोहन शास्त्री ने ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया, भक्त इसको मनाते हैं, क्या उद्देश्य से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से ज़्यादा पिछले द्वापर युग में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए और अनेकों अत्याचारियों को, पापियों को नष्ट करने के लिए इस 16 कला अवतारी भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दिन बुधवार और नक्षत्र रोहिणी था, वृष का चंद्रमा था। मध्य रात्रि 12 बजे वृष लग्न में प्रकट होकर के इस संसार में अनेकों उपदेश दे करके ज्ञान का भंडार, न्याय का पूरा स्रोत और अखंड मतलब राज्य करने के लिए, पूरे नियमों के पालन करने के लिए जीवन। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान जन्म लेकर के नर के रूप में अर्जुन को और नारायण के रूप में कृष्ण भगवान को मान करके और इस 18 अध्याय वाली गीता का उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने। और अनेकों राक्षसों को, कंस जैसे और अघासुर, बकासुर आदि को, बवंडरा और पूतना आदि को नष्ट करके बालकों की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। गीता के द्वारा संसार को उपदेश दिया है कि गीता के अनुसार जो मानव अपने आचरण करेगा वह राजा भी, प्रजा भी सब सुखी रहेंगे। एकता का उपदेश दिया है और सौहार्द का व्यवहार बनाने के लिए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए भक्त क्या क्या तैयारियां करते हैं? भोग के लिए फल हैं, फूल हैं, मेवा है, पंजीरी है, विविध प्रकार के व्यंजन हैं, 56 भोग हैं, अनेकों प्रकार के जितने उपलब्ध हैं, जिसकी सुविधा है वो सब, खीर है, पोहड़ी है, पकौड़ी है, विविध प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। अच्छा, सुना जाता है कि ये उपवास जो है निर्जला भी रखा जाता है। हाँ, देखिए कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, जो कि सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक रहते हैं। जब जन्म हो जाता है उसके बाद पारण कर लें, चाहे अन्न खा लें, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रह लेते हैं निर्जला भी, जो कि अर्धरात्रि तक रहा जाता है और भगवान की उपासना करते हैं, इसलिए कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो, सुख शांति रहे और संपूर्ण एकता व्यवस्था स्थापित रहे। मंदिरों को सही अच्छी से सजाया जाता है, मंदिरों को सजाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, भक्तों को लिए भी पवित्रता रखते हैं, कपड़े साफा पहनते हैं और जगह को साफ सुथरा रखते हैं। भगवान की मूर्तियों को भी श्रृंगार कराते हैं, जल से पंचामृत से स्नान कराते हैं, सब साफ सुथरा करके और सब वातावरण को अपने आप सहित सफा सुथरा और वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं और प्रेम से, व्यवहार से और सौहार्द के पूर्ण से इस प्रेम को और जन्मोत्सव को मनाते हैं।